हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 4.0 से रिलेटेड वो भी साइंस के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये जो हमने टॉपिक लिया है ना, आप यकीन कीजिए आपका कोई भी एग्जाम हो, केवल यही नहीं कोई भी एग्जाम हो जिसमें साइंस पूछा जाता है, अभी ध्यान दीजिएगा कि यहां से क्वेश्चन टकराएगा, जरूर टकराएगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कोई भी एग्जाम का प्रीवियस उठा के देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। तो आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 जो लोग भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम है अभी वो होने वाला है, उसका जो भी री एग्जाम है वो होने वाला है, और अगस्त में जो वैकेंसी है 4.0 वाली वो अभी होगी। तो आपके पास अभी बहुत मौका है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का जो हमने सेशन रखा है वो क्या है। बेसिकली आज हमने जो सेशन लिया है वो किसके बारे में बात करेंगे, हम लाइकेन के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों लाइकेन क्या होता है इसके बारे में आप सबसे पहले इसकी इमेज देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, दोनों तरफ मैंने इसकी इमेज लगा रखी है। अब यहाँ पर समझेंगे लाइकेन है क्या। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बकायदा इसके बारे में लिख भी रखा है और मैं आपको इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। इसका मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक एवं शैवाल दोनों से मिलकर के बनता है। देखिए दोस्तों, लाइकेन है क्या असल में समझिए पहले। तो जो आपका लाइकेन है, 1 मिनट, जो आपका लाइकेन है, ठीक है, जो आपका लाइकेन है वो किससे मिलकर बना होता है आपको पता होना चाहिए। वो कवक और शैवाल से, किससे, कवक और शैवाल से मिलकर के बना होता है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो कवक होता है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है इसको, फाइकोलॉजी कहा जाता है इसको, फाइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। तो होता क्या है बेसिकली, ये दोनों जो जीव होते हैं आपस में एक दूसरे के इनमें सहजीविता होती है। अब सहजीविता का मतलब क्या है, देखिए यहां पर जो मैंने दूसरा पॉइंट लिख रखा है, दूसरे पॉइंट में मैंने यही मेंशन किया है। आप दूसरे पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो दूसरे पॉइंट में मैंने यही लिख रखा है कि इसमें, अच्छा कटक लिख उठा, ये कटक नहीं बल्कि कवक होगा। ठीक है, इसमें कवक एवं शैवाल परस्पर संबंध, सहजीवी, सहजीवी मतलब सिम्बायोटिक, सहजीवी का मतलब क्या है यहाँ पर, सिम्बायोटिक। और सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है कि इसमें दो जीव होंगे। ठीक है, दो जीव होंगे। और एक बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो दोनों जीव होते हैं दोनों को ही फायदा होता है। जी हाँ दोस्तों, दोनों को फायदा मतलब दोनों को ही लाभ होता है। यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा। सहजीवी संबंध में क्या होता है, यानी सहजीविता में क्या होता है कि दोनों ही जीवों को लाभ होता है। अब लाभ कैसे होता है उसको आप जरा देख लीजिए। क्या है यहाँ पर, कवक जल खनिज लवण विटामिन आदि शैवाल को देता है। यानी जो कवक होता है वो जल खनिज लवण विटामिन ये सब शैवाल को देता है। और जो आपका शैवाल होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो कार्बोहाइड्रेट किसको देता है, कवक को। यानी आप यहाँ पर क्या देखेंगे, दोनों को फायदा है कि जो कवक है वो जल दे रहा है, खनिज लवण दे रहा है, विटामिन दे रहा है, किसको, शैवाल को। और जबकि जो आपका शैवाल है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इसको क्या दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इनमें दोनों को ही फायदा है। ठीक है, तो इसलिए इनमें कैसा संबंध है, सहजीवी। अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि शैवाल और कवक में आपस में कैसा संबंध होता है, सहजीविता का, परजीविता का। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ इनके दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है, सहजीवी संबंध होता है। कैसा संबंध होता है दोस्तों, सहजीवी संबंध होता है। इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कि लाइकान, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, जो आपका लाइकेन होता है वो लाइकेन किससे बना होता है, कवक और शैवाल से बना होता है। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है, तो जो मैंने आपको बताया कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, और शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। अब आप इसको थोड़ा सा याद कीजिएगा फाइकोलॉजी को। जैसे सपोज कीजिए कि अब कोई आपका स्टूडेंट है ना, तो बार बार मान लो आपसे सवाल करता है। ठीक है, आप टीचर बनने वाले हो ना, अब आपका कोई भी क्या बोलते हैं स्टूडेंट है, आपसे क्या करता है, बार बार आपसे सवाल करता है। तो सवाल को समझ लिए शैवाल से। तो अगर बच्चा कोई सवाल करता है बार बार तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, कहते हैं मारेंगे भी डस्टर फेंक के, यानी फेंक के मारेंगे। तो सवाल करे यानी सवाल करेगा तो फेंक के मारेंगे, यानी साइकोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा आपका ये फाइकोलॉजी। सवाल करेगा तो फेंक के मारेंगे, यानी फाइको यानी फाइकोलॉजी इसको बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहां पर आप देखिए, इसके रिप्रोडक्शन की बात किया है, यानी जो प्रजनन है आपका, यानी कि इसका जो रिप्रोडक्शन है इसके बारे में यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही तगड़ा टॉपिक है, इसको देखिए। यहां पर क्या बोला है, लाइकेन में प्रजनन क्या होता है,
कायिक द्वारा भी होता है, यानी लैंगिक भी होता है, अलैंगिक भी होता है। यानी जो आपका क्या बोलते हैं लाइकेन है, उसमें 3 प्रकार का प्रजनन होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अब जो आपका यहां पर है कायिक प्रजनन, अब बात करते हैं दोस्तों कायिक प्रजनन। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो पुनरुद्भवन होता है, यानी कहने का मतलब इसका जो विकास होता है, ये क्या बोलते हैं, वो बीज से ना होकर के, मतलब ये समझिए कि इसके बॉडी के किसी पार्ट से होता है, किसी भाग से होता है, किसी हिस्से से होता है। जैसे आपका कोई, आप ये समझिए कि कोई आपका कोई पेड़ होता है, इस तरीके से आप देखिए, तो उसके किसी हिस्से को जब लगा दिया जाता है तो क्या होता है, वो पौधा बन जाता है। तो सेम यहाँ भी इसी तरीके से समझिए कि इसका कोई हिस्सा होता है जो एक तरीके से इसके खुद के स्वयं के रूप में परिवर्तित हो जाता है, एक नया लाइकेन प्राप्त हो जाता है। लैंगिक में क्या होता है, आपको पता है कि इसमें एक मेल और एक फीमेल, मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। अलैंगिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक ही, ठीक है, या मतलब एक ही की आवश्यकता होती है, मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इसमें यहाँ पर अपोजिट लिंग की मतलब जो आपका सेक्स होता है उसकी जरूरत यहाँ पर फिलहाल नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जरूरी चीज आपके लिए ये था कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लाइकेन में जो है वो प्रजनन किस प्रकार का पाया जाता है। तो ध्यान देना है, इन तीनों ही प्रकार का प्रजनन आपका पाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इसके देखते हैं इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, यानी इसके इंपॉर्टेंस यानी महत्व के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या है, लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। भाई ये क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, किसी भी एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लाइकेन होता है वो किसका क्या बोलते हैं संसूचक होता है या किसका इंडिकेटर होता है। भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप मेरी मत मानो तो उठा के आप प्रीवियस ईयर किसी का देख लीजिए। तो जो लाइकेन होता है किसका इंडिकेटर होता है, वो वायु प्रदूषण का इंडिकेटर होता है बॉस। किसका? वायु प्रदूषण का। अब ये वायु प्रदूषण का कैसे, देखिए जहां पर वायु प्रदूषण ज्यादा होगा वहां पर लाइकेन बिल्कुल कम होगा, और जहां पर वायु प्रदूषण बहुत कम होगा वहां पर इनकी मात्रा ठीक ठाक मिलती है, बढ़िया मिलती है। ठीक है, अगला क्या है, लाइकेन मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। यानी जो आपका लाइकेन होता है वो मृदा के निर्माण में भी सहायक होता है। अगला जो आपका पॉइंट है, लाइकेन को खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो लाइकेन है आपका खाद्य पदार्थ के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका है रेंडियर मास। ठीक है, आपके मैं बात करता हूं रेंडियर मास। अब ये रेंडियर मास है, ये क्या है, आर्कटिक में। ठीक है, आर्कटिक में क्या होता है, एज ए खाद्य मतलब खाद्य पदार्थ के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम बात करते हैं एंडोकार्पण की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, 1 मिनट, हाँ, बात करते हैं किसके, एंडोकार्पण की। ठीक है दोस्तों, एंडोकार्पण की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो प्रयोग होता है जापान में किया जाता है। किसका? एंडोकार्पण का। कहां इस्तेमाल होता है खाद्य पदार्थ के रूप में? जापान में। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूं जो आपका परमेलिया होता है, ठीक है, क्या? परमेलिया नामक जो आपका लाइकेन होता है उसका जो इस्तेमाल होता है खाद्य पदार्थ के रूप में, वो कहां होता है दोस्तों? वो होता है दक्षिण भारत में। वो कहां होता है? दक्षिण भारत में। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो रेंडियर मास होता है वो आर्कटिक में इस्तेमाल किया जाता है, और जो एंडोकार्पण होता है वो जापान में इस्तेमाल किया जाता है, और जो परमेलिया होता है वो आपका दक्षिण भारत में इस्तेमाल किया जाता है खाद्य पदार्थ के रूप में। ठीक है, अगला जो आपका पॉइंट है डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्या है, रोसेला लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त होता है। भाई ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक है, ना जाने कितने तरह, मतलब अलग अलग एग्जाम में ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिटमस पेपर किससे बना हुआ होता है, लिटमस पेपर किससे बना होता है। तो इसका जवाब है लाइकेन से। इसका जवाब है किससे? लाइकेन से। और लाइकेन किससे बना होता है आपको पता होना चाहिए, लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल से। किससे दोस्तों? कवक और शैवाल से। लेकिन यहां पर आपसे ये क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ ले कि कौन से लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है, तो ध्यान देना, रोसेला नहीं रोसेला होगा, ये रोसेला। कौन सा लाइकेन? रोसेला लाइकेन लिटमस से प्राप्त होता है। थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, ये रोसेला है, रोसेला लाइकेन से जो है लिटमस पेपर आपका प्राप्त होता है। अगला जो है आपका, लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि जो लाइकेन है इसका उपयोग इत्र बनाने में भी किया जाता है। अगला है परमेलिया सेक्सटाइलिस, जो लिखा है ये आपका है सेक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी रोग के औषधि निर्माण में, यानी एक आपको पता होगा कि मिर्गी रोग होता है, मिर्गी रोग में जो है परमेलिया सेक्सटिलिस लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो आपका डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी, यानी ये जितनी बीमार, अब डायरिया के बारे में जानते होंगे। हाइड्रोफोबिया क्या है, मतलब हाइड्रो मतलब होता है जल, और फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब होता है डर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है जल, और फोबिया का मतलब होता है डर।
क्या, फोबिया का मतलब होता है डर। तो जल से जो डर लगता है उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। और ये जो बीमारी होती है कुत्ते काटने से होती है। क्या दोस्तों, कुत्ते के काटने से ये बीमारी होती है। और काली खांसी, इन सब के जो मेडिसिन होती हैं इनके निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगला क्या है, असनिया लाइकेन। कौन सा लाइकेन, असनिया लाइकेन से एंटीबायोटिक असनिया। ये जो अम्ल लिखा है, अम्ल नहीं बल्कि अम्ल होगा दोस्तों। क्या होगा यहाँ पर, अम्ल होगा। तो आपका जो एंटीबायोटिक असनिक अम्ल है वो किससे प्राप्त होता है, वो असनिया अम्ल लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों, असनिया लाइकेन से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये जो मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिया था, आप यकीन कीजिए इसके जितने भी पॉइंट यहां पर हैं, इसके जितने भी पॉइंट मैंने यहां पर लिख रखे हैं, आप देख लीजिए एक एक लाइन, इसकी एक एक लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी लाइन मैंने यहां पर लिख रखा है आप उठा के देख लीजिए, ये सारी लाइन आपके एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, सारा का सारा किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्लास कैसी लगी। ठीक है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपको मिले और आप हमारा आपका जो एक तरीके से कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो हमेशा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।